Good morning, everyone. Today is your science class, and we are going to start the new chapter. And the chapter name is Conservation of Plants and Animal. In this chapter, we will cover the following topics: introduction, deforestation and its cause, consequences of deforestation, conservation of wildlife, biosphere reserve, flora and fauna, endemic species, wildlife sanctuaries, national park, red data book, migration, and the last topic is recycling of paper. Students, do you know what is the meaning of conservation? Conservation is the act of protecting Earth's natural resources for current and future generation. कंजर्वेशन एक तरह का एक्ट है, एक तरीका है जिससे हम अर्थ पर मिलने वाले जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, उन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. उसे ही कहा जाता है कंजर्वेशन. Do you know what is the purpose of making national parks, wildlife sanctuary and biosphere reserve? Yes, I hope you all have the same answer. To conserve our biodiversity means plants as well as animals को हम protect करना चाहते हैं. Now student, we will discuss about deforestation and the cause of deforestation. Deforestation क्या है और deforestation के कारण क्या है, मतलब हम क्यों deforestation करते हैं. ठीक है. Deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. फॉरेस्ट को क्लियर करना मतलब बल्क लेवल पर प्लांट्स को कटिंग करना और उस लैंड को वेरियस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करना. दूसरा कारण, ये एक तरह का कारण है कि हम उस एरिया को, उस लैंड को यूटिलाइज करना चाहते हैं. सो प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, हो सकता है कि लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज करना हो, इसलिए भी फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए, हाउसेस बनाने के लिए भी फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है. मेकिंग फर्नीचर और यूज़ ऑफ वुड एज ए फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए, और इसी के साथ साथ कई बार फ्यूल के फॉर्म में भी वुड का यूज़ किया जाता है. तो कई बार प्लांट्स की बल्क लेवल पर जंगलों को काट दिया जाता है. इसके अलावा अदर देन दीज रीज़न there may be natural cause of deforestation and they are forest fire as well as severe drought. कई बार जंगलों में बहुत भारी आग लग जाती है जिससे पूरे होल फॉरेस्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. सो एज वेल एज सीवियर ड्राउट, कई बार सालों तक बारिश नहीं होती है जिस वजह से प्लांट्स को वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है और वहाँ पर प्लांट्स की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है. तो ड्राउट भी ये क्या है, एक नेचुरल कॉज है. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिफॉरेस्टेशन के बाद में हमें कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं डिफॉरेस्टेशन के, उन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से पॉल्यूशन लेवल भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है. एज यू नो दैट plants, green plants are known as lungs of the earth because they filter the air from the atmosphere. आप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो एज वेल एज प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बट दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट्स वाई they help to maintain the atmospheric temperature, earth's temperature. Okay, but if there is less plant, then the temperature also will increase. It increase the level of carbon dioxide in the atmosphere, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड. एज यू नो दैट plants are reason behind rainfall because they shows the process of transpiration. They release water in the form of water vapor. If there is less plant, there will be lack of transpiration, so rainfall will be less. That's why the groundwater level also will become less, it will become lowered. डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इन नेचर. यहाँ पर क्या होगा, अगर प्लांट्स कम होंगे तो हर्बीवरस
जो टोटली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, दे ऑल्सो विल डाई. That's why, as you know, that carnivore depends on herbivore. If there is less herbivore, then carnivore will also will face their problem for food. So there will be imbalance in the nature. यहाँ पर क्या होगा, नेचर में, इकोसिस्टम में एक अनबैलेंस्ड क्रिएट हो जाएगा. If cutting of trees continuous, rainfall and fertility of the soil will decrease. अगर ट्रीज की कटिंग कंटिन्यूसली होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, कम, खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी धीरे धीरे. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as drought, flood. इसके अलावा अगर ये कंडीशन बढ़ती रहे तो फ्लड्स के, ड्राउट के होने के चांसेस भी क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे. Plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used. प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं. फेवर ट्रीज मतलब लेस नंबर ऑफ ट्रीज यदि होंगे, देन लेस नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड. जितने कम ट्री होंगे उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीजिंग अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. और इसी का रिजल्ट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा. दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. अब आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो सन से आती है उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, IR रेट को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को ही हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग. The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. और टेम्परेचर का इंक्रीज होने से ही क्या होगा, वाटर साइकिल भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा. और वाटर साइकिल के डिस्टर्ब होने से ही उसी का मेन रिजल्ट होगा रिड्यूस रेनफॉल. एंड if there is less rainfall for a long time, this will cause drought. Student, remaining we will discuss in the next slide. So be continue.